देख रहे हैं नजर तक न्यूज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किया नजरअंदाज। 14 वर्षीय मासूम खुशी की मौत पर मासूम के परिजनों ने लगाया आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग के चौथी मंजिल से गिरी कक्षा 8 की छात्रा खुशी की मौत ने लिया नया मोड़। जनपद के जिला चिकित्सालय में नव निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत से कक्षा 8 की 14 वर्षीय छात्रा खुशी वशिष्ठ की चौथे माले से गिरकर आत्महत्या की कहानी ने लिया नया मोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले कई राज। रिपोर्ट में आया कि नाबालिग के साथ किया गया था दुष्कर्म का प्रयास, जिससे मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर आए हैं कई जख्म, जिस पर जनपद के सैकड़ों लोगों की भीड़ ने शहर के शहीद भगत सिंह पार्क पर इकट्ठे होकर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही आरोपी के खिलाफ केंद्र व सूबे की योगी सरकार से मौत की सजा देने की मांग की। आपको बता दें, मामला आज से 5 दिन पूर्व का है, जहां पूरे देश में रावण पुतला दहन की तैयारियां जोरों पर थी, वहीं जनपद के जिला चिकित्सालय में बनाई जा रही है सैकड़ों बेड स्थापित करने वाली नवनिर्मित इमारत के चौथे माले से कक्षा 8 की छात्रा खुशी वशिष्ठ के इमारत की चौथे माले से कूदकर आत्महत्या की बात सुनने को मिली, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचे मृतक मासूम के परिजनों को बताया कि उनकी बेटी ने इमारत के चौथे माले से कूदकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने पुलिस की बात को मानते हुए आत्महत्या की बात को स्वीकार लिया और पुलिस कार्रवाई में दखल नहीं दिया। इलाका पुलिस ने दुखी परिजनों से प्रार्थना पत्र पर दस्तखत करा लिए और मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन सीधे साधे परिजनों को मालूम नहीं था आखिर खुशी की मौत का राज क्या है। मासूम के परिजनों ने पुलिस को यह भी बताया उनके ही घर में किराए पर रहने वाला गौरव ठाकुर नाम का व्यक्ति है, उनकी मासूम खुशी को रास्ता चलते अश्लील हरकत कर परेशान करता है, लेकिन मासूम की मौत से 18 घंटे पूर्व मासूम को अपनी दुकान में बुलाकर घिनौनी हरकत को अंजाम दे चुका था। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद मासूम ने आपबीती बात अपनी मां को बताई। मासूम के परिजनों ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने का प्रयास किया तो अस्पताल प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से मना कर दिया। किसी तरह परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर अपने अधिवक्ता को दिखाई, जिसमें मासूम के साथ दुराचार के प्रयास की पुष्टि की गई है। यह बात जनता के बीच पहुंचने में देर नहीं लगी और एक के बाद 10 और 10 के बाद पूरे शहर में फैल गई। जानकारी होने के बाद सैकड़ों लोग पीड़ित के घर पहुंचने लगे। घटना की हकीकत हो जाने के बाद जनता का आक्रोश पनप गया और जनता ने मासूम खुशी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, साथ ही मोमबत्ती जलाकर केंद्र व सूबे की सरकार से आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की। फांसी दो खुशी के हत्यारे को, फांसी दो, फांसी दो खुशी के हत्यारे को, फांसी दो, फांसी दो। बेटा क्या नाम है आपका? अंशुमन वशिष्ठ। बेटा क्या समस्या रही है? आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? मेरी जीजी के साथ बहुत गंदी छेड़छाड़ हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि जीजी को तो उसने मार के डाला है, मैं 100% हूँ। कौन है वो? वो गौरव सिंह सिकरवार है उसका नाम। आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपकी दीदी के साथ ये कोई घिनौनी हरकत हुई है? एक दिन जीजी और मैं जा रहे थे तो उसको रोका, तो उसने क्या तुम मेरे दुकान में आओ, तो मैंने जीजी से कहा जीजी जल्दी चल, तो मुझे पता चल गई कि वो छेड़छाड़ करता है मेरी दीदी से। क्या दीदी ने कभी बताया था आपको? मेरे को तो बताया नहीं, पर मेरी मम्मी को बताया है। अब आप किस तरीके की मांग करेंगे कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? उसने तो मेरे साथ मेरी दीदी के साथ बहुत बुरा करा है, पर उसको फांसी दी जाए। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 3rd में पढ़ता हूँ। लोग मौजूद हैं, क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, आप बताइए। मेरी नातनी के साथ बहुत गलत हुआ है। मैं चाहती हूँ उस हत्यारे को फांसी की सज़ा दी जाए। उसने बहुत बुरा किया है मेरी नातनी के साथ, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कोई भी पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं अभी। आप शासन से किस तरीके की मांग करेंगी? उसको बहुत अच्छी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसे फांसी हो जाए, बस ये चाहती हूँ मैं। जो आगे किसी लड़की के साथ ऐसा न हो, आगे भारत की बेटियों के साथ ऐसा न कर पाए कोई। उसका रेप हुआ है, शटर बंद करके उसने मेरी बेटी के साथ रेप किया है। उसने मुझे बताया है, पर उसने मुझे टाइम नहीं दिया कि मैं पापा को बता सकूं उसके, और बस बहुत ज़्यादा उसके संग गलत हुआ है। उसे मारा गया है, उसका मर्डर ही हुआ है। वो अपने आप मर नहीं सकती, वो झूला भी नहीं झूल सकती थी अकेले। आप शासन से किस तरीके की मांग करेंगे? मैं शासन से कहूँगी सख्त से सख्त सज़ा जो उसके लिए हो, और अगर उन पे ना दी जाए तो मुझे मेरे हवाले कर दें, मैं उसे अपने आप सज़ा दे दूँगी।
अगर उन पे न दी जाए तो मेरे हवाले कर दें, और नहीं तो सजा दें, तो उसे फांसी की ही सजा दें। मेरी लड़की जान से गई है। मेरी लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत होशियार थी, बहुत ही ज़्यादा काबिल थी। लोग आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो निहायती इंसान नहीं सुअर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो ऐसे घनघोर घिनौने आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए और हम लोगों को एक दूसरे को बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो ऐसे जघन्य अपराध करने वाले आरोपी का साथ दे रहे हैं। और एक बात मैं अपनी मीडिया के बंधुओं और सत्ताधारी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जब आप सरकार के बाहर होते हैं तब आपको बड़ी याद आती है नारी चेतना की, हो रहे अपराधों की। कितने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद आए, कितने लोगों ने इस मैटर का संज्ञान लिया। तो राजनीति का केंद्र बनाना आसान है, लेकिन जो अपराधी की मदद कर रहे हैं जो लोग पीछे पर्दे के पीछे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप उन लोगों के साथ नहीं खड़े हो पाते। और प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी मारने की मंशा नहीं है, तो या तो मुख्यमंत्री को आप धूमिल कर रहे हैं उनकी छवि को, अथवा आप कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और मीडिया से भी आह्वान करूंगा कि छोटी से छोटी घटना को आप दिखाते हैं, रोड एक्सीडेंट को आप दिखाते हैं। इतनी बड़ी घटना होगी, मैं किसी पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो शहर के नामी गिरामी पत्रकार बने फिरते हैं, उन्होंने अपने चैनलों पर एक न्यूज़ नहीं चलाई इतनी बड़ी घटना की। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से हम और आप भी जुड़े हुए, उन्हें इस चीज़ का एहसास कराइए। और उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कुछ तो शर्म करो जो इस आरोपी की मदद कर रहे हो। तुम्हारे घरों में भी बेटियां हैं, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो तब तुम्हें कैसा महसूस होगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, वंदे वंदे, एटा मांगता, एटा मांगता, उसी के हत्यारों को, उसी के हत्यारों को, उसी के हत्यारों को। मेरी लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, जो मुझे पुलिस वालों के माध्यम से मालूम पड़ा कि 4थी मंजिल से वो कूद गई, उसने आत्महत्या की है। मगर उसने अपनी माँ को, मेरी बेटी ने बताया कि उसके साथ बहुत गलत हुआ, जिससे कि मुझे नहीं मालूम वो कूद गई या उसको फेंक दिया कि किसी ने धक्का दिया। मैं जानता हूँ कि उसके साथ गलत हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ आई है उसको पुलिस दबा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मतलब प्राइवेट पार्ट पर सॉइलिंग और अंदर स्पॉट हैं। अब आप शासन से न्याय मांगना चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। लड़का गिरफ्तार हो चुका है, जेल में है, मगर उस पर धाराएं इस तरीके से लगा दी गई हैं जो कि उसने जितना गलत किया है बेटी के साथ ना हो, वो ना हो पाए आगे। बेटी के साथ घटना हुई है, आप कौन है उसकी? मैं उसका चाचा हूँ, वो मेरी भतीजी है। क्या घटना घटित हुई है? घटना घटित हुई है कि उसकी हत्या करके और जो उसका सब जिला अस्पताल में फेंक दिया गया गौरव सिकरवार द्वारा। आपको कैसे सूचना मिली? मैं तो बाहर था, लेकिन मुझे फ़ोन से सूचना दी गई थी। मैं तत्काल जो है जिला अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंच के जब पता किया, वहाँ लोग सभी लोग ये कह रहे थे कि बच्ची की जो हत्या करके यहाँ पर फेंक दिया गया है। अब आप यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, कैंडल मार्च लेके तैयार हैं, आप किस तरीके की शासन से मांग करेंगे? शासन से मैं ये मांग करता हूँ, जो मुकदमा 305, 354 और पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है, वो 354 बदल कर 376 किया जाए, क्योंकि उसके साथ बलात्कार किया गया है। जबकि शासन और एटा का प्रशासन राजनीति के दबाव में, दूसरे पक्ष के दबाव में पैसा लेके कुछ भी करके इस केस को दबाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हमें शासन सत्ता से ये भी उम्मीद नहीं थी। हमने भी सरकार को वोट दिया था, हमारी भी सरकार है, सरकार क्या उन्हीं की है, जो वो करेंगे वही होगा। अगर इसी तरीके से होता रहा तो आज हमारी बेटी है, कल आपकी बेटी होगी, कल पूरे देश की बेटी होगी। अब प्रत्येक घर में खुशी का संग यही होगा।